आइए दोस्तों, हम लोग 12th के इतिहास क्वेश्चन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। 2 नंबर के ऊपर अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अशोक का धम्म। अशोक का धम्म, धम्म का अर्थ होता है धर्म। धम्म का अर्थ होता है धर्म से संबंधित। धर्म किसको बोलते हैं? कुछ धारण करने योग्य बातें, उसी को धर्म कहते हैं। देखिए, अशोक ने एक युद्ध लड़ा था जिसे कलिंग युद्ध कहते हैं। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था कलिंग के राजा के साथ। यह कलिंग उड़ीसा में स्थित है। कलिंग युद्ध जब हुआ, उस युद्ध में अशोक विजयी हो गया। उस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था। तब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने ठान लिया कि हम जीवन में कभी युद्ध नहीं करेंगे। और अशोक ने, उसके मन में कुछ विचार आए। उन विचारों को अभिलेख के माध्यम से जनता के सामने रखा। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख को बोलता है कि किसी चीज़ पर जो लिखे होते हैं या किसी चीज़ पर अपने विचार को लिख करके किसी के सामने रखते हैं, उसी को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख कई प्रकार के होते हैं। पत्थर का अभिलेख, स्तंभ लेख, ये सब मान लो किसी चीज़ पर कुछ जो लिखते हैं उसी को अभिलेख कहते हैं। अशोक ने इन्हीं अभिलेखों पर कुछ बातें लिख करके जनता के सामने रखा, उसी को धम्म कहते हैं। धम्म के कुछ अच्छी भी बातें हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। देखते हैं पहले धम्म। देखिए, अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अभिलेख का निर्माण करवाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अभिलेख का निर्माण करवाया और अभिलेख के माध्यम से अशोक ने अपने विचार को प्रजा के सामने रखा। अपने विचार को प्रजा के सामने रखा, जिन्हें हम अशोक का धम्म कहा जाता है। धम्म की अच्छी बातें देखिए, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, माता पिता की सेवा करना, दान देना, जीव की हत्या नहीं करना, वृद्धों की सेवा करना, बूढ़े आदमियों की सेवा करना। कभी कभी आता है क्वेश्चन की धम्म की अच्छी बातें लिखें। ये सब 5 बात याद रख करके या याद कर लीजिएगा और परीक्षा में लिख देंगे तो पक्का 2 नंबर मिल जाता है। समझ गए?